नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया गांधीयन एरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको अलग से स्टार्ट किया जा रहा है और इसकी एक नई प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। गांधीयन एरा से लेकर के जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट तक का जो टाइम फ्रेम है, वहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर 1 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है गांधी एंड इज अर्ली मूवमेंट। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ। करमचंद गांधी किसके दीवान थे? आपके ऑप्शन हैं ए पोरबंदर, बी राजकोट, सी बीकानेर, डी ऑल ऑफ दीज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करमचंद गांधी जो थे वो पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर इन तीनों ही जगह के दीवान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आपके ऑप्शन हैं ए कमलदास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समलदास कॉलेज भावनगर। जो गांधी जी कॉलेज किए थे वो कहां से किए थे? समलदास कॉलेज भावनगर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स influenced the course of the national movement in India before the advent of Mahatma Gandhi? आपके ऑप्शन हैं 1 इटालियन एबिशियंस वॉर 1898, बी बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना, सी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड, 4 विक्ट्री ऑफ जापान इन द रूसो जापानीज वॉर। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने महात्मा गांधी के आगमन से पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया? पहला इटालियन एबिशियन वॉर 1898, सेकंड चीन में बॉक्सर आंदोलन, थर्ड आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन, चौथा रूस जापानी युद्ध में जापान की जीत। तो आपको बताना है कि किसका इन्फ्लुएंस हमारे नेशनल मूवमेंट पे पड़ा था। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखो जो उस टाइम पे ये चारों के चारों ही मूवमेंट चल रहे थे और इन चारों के चारों ही मूवमेंट का जो प्रभाव था वो हमारे नेशनल मूवमेंट पे पड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका वाज। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए नवजीवन, बी भारत राजपत्र, सी अफ्रीकर, डी इंडियन ओपिनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज फोनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरतगढ़, बी एसिक्स इंग्लैंड, सी डरबन साउथ अफ्रीका, डी कंपाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डरबन साउथ अफ्रीका। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एम के गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ। एम के गांधी जी किसके समर्थक थे? आपके ऑप्शन हैं ए मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, बी कैटेगरी सोशलिज्म, सी आइडियलिज्म, डी फिलोसॉफिकल अनार्किज्म। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलोसॉफिकल अनार्किज्म। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राज्यवर। महात्मा गांधी के राम राज्य के जुड़वा सिद्धांत क्या थे? आपके ऑप्शन हैं ए अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टेम्परेंस, बी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सी खादी एंड स्पिनिंग व्हील, डी राइट मीन्स एंड राइट एंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अ वे टू अटेन ट्रुथ, सत्य प्राप्त करने का एक तरीका, बी अ वे टू विन पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने का एक तरीका, सी द वे द ओनली वे टू रियलाइज गॉड, ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका, और डी एन एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक अंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अ वे टू अटेन ट्रुथ, सत्य प्राप्त करने का एक तरीका। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी, गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं, ए अ मार्क्सिस्ट विदाउट मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद के बिना एक मार्क्सवादी, बी अ सोशलिस्ट विदाउट सोशलिज्म, समाजवाद के बिना एक समाजवादी, सी एन इंडिविजुअलिस्ट विदाउट इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद के बिना एक व्यक्तिवादी, डी एन इंडिविजुअलिस्ट अमंग सोशलिस्ट एंड अ मार्क्सिस्ट अमंग सोशलिस्ट, समाजवादियों के बीच एक व्यक्तिवाद और समाजवादियों के बीच एक मार्क्सवाद। तो 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एन इंडिविजुअलिस्ट अमंग सोशलिस्ट एंड अ मार्क्सिस्ट अमंग सोशलिस्ट। ए इसमें आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट स्टेप इन द गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति का अंतिम चरण था? आपके ऑप्शन हैं, ए बाइकॉट, बी पिकेट, सी फास्ट और डी स्ट्राइक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ए द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द इनेमी, सत्याग्रही का उद्देश्य दुश्मन को हराना, बी द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा, सत्याग्रह का अधिकार अहिंसा है, सी सत्याग्रही शुड बी फर्म इन द बिलीव, सत्याग्रही को अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए, डी सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स हिज एनिमी, सत्याग्रही को अपने शत्रुओं के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज, गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ए परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, बी किलिंग ऑफ काउज, सी किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, डी टॉर्चर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का बने रहना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या विचार दिया था? आपके ऑप्शन हैं, ए सेल्फ कंट्रोल, बी स्टेरिलाइजेशन, सी रेस्ट्रेन, डी लूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? आपके ऑप्शन से ए 1915, बी 1917, सी 1916 और डी 1918। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ईयर डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? ए 20 ईयर, बी 21 ईयर, सी 16 ईयर, डी 15 ईयर। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 ईयर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, निम्नलिखित दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ए जोहान्सबर्ग, बी पीटर मरिट्सबर्ग, सी डरबन, डी प्रिटोरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
पीटर मैरिट्सबर्ग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, with reference to the British colonial rule in India, consider the following statement. First, Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. Second, in Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. Third, consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. Which of the statement given above are correct? तो आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है और इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया श्रम की व्यवस्था के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा, भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया श्रम की व्यवस्था के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following session of Indian National Congress was for the first time attended by महात्मा गांधी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ सेशन 1916, बी कलकत्ता सेशन 1901, सी अमृतसर सेशन 1919, डी नागपुर सेशन 1920। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कलकत्ता सेशन 1901। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, साबरमती आश्रम established by Mahatma Gandhi during India's independence movement is located on the outskirts of। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किसके बाहरी इलाके में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अहमदाबाद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी सेट अप एन आश्रम ऑन द बैंक ऑफ साबरमती नियर अहमदाबाद इज नोन एज। महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती के तट पर स्थापित आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए साबरमती आश्रम, बी हरिजन आश्रम, सी सत्याग्रह आश्रम, डी स्वराज आश्रम। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम को ही हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लगाइएगा ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज ओल्डेस्ट। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? आपके ऑप्शन हैं ए साबरमती, बी फिनिक्स, सी वर्धा, डी सदाकत। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनिक्स। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी शांति निकेतन, सी साउथ अफ्रीका, डी पुणे। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? आपके ऑप्शन हैं ए सी आर दास, बी दादा भाई नौरोजी, सी तिलक, डी जी के गोखले। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जी के गोखले। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए रिलीजियसलेस पॉलिटिक्स, धर्म विहीन राजनीति,
बी एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए गतिविधि, सी ट्रूथलेस पॉलिटिक्स, सत्यहीन राजनीति, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीयन मॉडल, निम्नलिखित में से कौन सी गांधीवादी मॉडल की राजनीति की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए एथिक्स, बी रिलीजन, सी ह्यूमैनिटी, डी अथॉरिटी। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन डी अथॉरिटी, डी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।